हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज आपका पेपर होगा IBACIU। आज है 17 जनवरी 2024। आज आपका पेपर होगा। और कल भी पेपर है 18 जैन को। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली कल के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके उनके लिए ये वीडियो है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप कह सकते हो, ठीक है, लेकिन अब एक दिन पहले क्या ही एक्सपेक्टेड। बट अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को जरूर एक बार देखना, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उनको देखना और बाकी स्किप कर लेना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप समझ लेना कैसे देखना है। और अगर आपका पेपर आज है बस मेरा इतना सा रिक्वेस्ट है, आने के बाद टेलीग्राम चैनल पे स्टडी ब्राइटन नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है। वहाँ पे आप एक काम करना, क्वेश्चन अपने ज़रूर, अगर आप कोई क्वेश्चन आपको रिकॉल है जिस क्वेश्चन ने आपको परेशान किया, प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके वहाँ पे आप बताना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है। आप नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आप देखने वाले हो रीजनिंग के क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, मतलब ज़्यादा इन द सेंस आप कह सकते हो कि मोर देन 20 तो हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन में ये आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसको आपको ना अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करोगे, देखो जैसे लिखा है ग्रोथ, डिक्लाइन, सैचुरेशन और मैच्योरिटी पीरियड। उसके बाद लिखा है इंट्रोडक्टरी स्टेज, इस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा इंट्रोडक्टरी स्टेज। किसी भी चीज़ का पहले क्या होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, एक्सपेंशन तो नहीं होता ना। उसके बाद क्या हो सकता है, आपने उसको रखा, अब उसमें क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है। ग्रोथ होगा, देन क्या होगा, देन फिर आप कह सकते हो कि डिक्लाइन होगा या फिर सैचुरेशन। सैचुरेशन पीरियड जो है ये वाला तो बाद में आएगा। चलो अभी रख लेते हैं डिक्लाइन। उसके बाद डिक्लाइन किया, फिर एक्सपेंशन और सैचुरेशन और मैच्योरिटी पीरियड, मतलब वो ख़त्म हो गया। अब आपने देखो आपके दिमाग में ऐसा आया ना, अब क्या करना, आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना, आप एग्ज़ाम में ना ऑप्शंस के थ्रू करना, जल्दी कर पाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी कर पाओगे। अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करोगे तो जल्दी कर पाओगे। बट अभी ये देखो क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, मतलब जो आंसर सॉल्यूशन है वो करेक्ट नहीं है। 412 तक तो सही है, 412, और उसके बाद 5 और 3 में कंफ्यूजन है। नहीं, 412 भी एक बार देख लेते हैं। अगर पहला क्या हुआ कि इंट्रोडक्टरी स्टेज आया, देन दूसरा ग्रोथ हुआ, तो देखो 4-5 ये तो गलत हो गया, 5-1 ये भी गलत हो गया। पहले पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसमें तो देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बट कोई नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, अगर ऑप्शंस के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे, 3-4, 3 तो आएगा ही नहीं, बिकॉज 3 में क्या है, सेचुरेशन पीरियड है, वो बाद में आता है। ये भी गलत हो गया। अपना क्या बचा, अपना बचा 41532, 41532, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 41532। ऑप्शन से करोगे तो ईजिली आप कर पाओगे, ठीक है। पहला इंट्रोडक्टरी स्टेज, देन ग्रोथ, देन एक्सपेंशन, देन मैच्योरिटी पीरियड और फिर डिक्लाइन। ये ऑप्शन से करोगे तो जल्दी कर पाओगे। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2 टीम्स ऑफ 3 मेंबर्स ईच हैव टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 पर्सन्स, PQRS, PNU. PNR can't be in the same team. QNS must be in the same team. RNT cannot be in the same team. Which of the following must be 2 teams? Okay. देखो 6 लोग हैं, 3-3 की टीम बनी हुई है, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें बताना है कि कौन कौन सी टीम किसके किस में, मतलब जो 3 टीम है उसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं। पहले लेते हैं P एंड R कैन नॉट बी इन द सेम टीम, ठीक है। मान लो P इस टीम में है, R इस टीम में है, Q एंड S मस्ट बी इन द सेम टीम। अच्छा, Q एंड S सेम टीम में है, तो Q एंड S किसके साथ हैं, P के साथ कि R के साथ, अभी नहीं पता। R एंड T कैन नॉट बी इन द सेम टीम। देखो
आर एंड टी कैन नॉट बी इन द सेम टीम, मतलब आर की टीम में कौन नहीं है? टी नहीं है। टी नहीं है, इसका क्या मतलब? क्यू एन एस किस टीम में होंगे? आर के साथ होंगे, बिकॉज एक प्लेस तो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर ली टी ने। सो क्यू एन एस को कहीं भी बिठा दो इस केस में, इन दोनों जगह पे, ठीक है। और हमारे पास पी हो गया, टी हो गया, आर क्यू एस की एक टीम बन गई और पी टी यू की एक टीम बन गई। अब आपको बताना है कि कौन सी दो टीमें होंगी। तो एक देखो पी टी यू तो अपनी एक टीम हो गई, पी क्यू टी कोई टीम नहीं है, पी एस आर कोई टीम नहीं है। सो अपना करेक्ट आंसर क्या है? अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इस वाले क्वेश्चन में बताना है आपको हाउ मेनी सर्कल्स, कितने सर्कल्स हैं। तो सर्कल काउंट कर लो। चलो ए से ही करते हैं, अल्फ़ाबेट से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम मतलब 13। आई होप कुछ सर्कल, कोई सर्कल छूटा ना हो। 13 13 13। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्कल जो हैं वो 13 है, ठीक। अब यहाँ पे देखो सम लेटर्स, ये सिलॉग का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है सम लेटर्स आर आंसर। क्या लिखा है इसमें? लिखा है सम लेटर्स आर आंसर एंड नो आंसर इज क्वेश्चन। कंक्लूजन देखो, सम लेटर्स आर क्वेश्चंस। लेटर्स और क्वेश्चन का क्या ही रिलेशन है? कुछ नहीं, तो ये गलत हो गया। सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर्स। सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर्स। देखो बिल्कुल करेक्ट है। सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर्स जस्ट बिकॉज देखो सम लेटर्स जो हैं वो क्या है? वो अल्फा क्वेश्चंस है। सम लेटर्स आर आंसर्स है, और कोई भी आंसर क्वेश्चन नहीं है, कोई भी आंसर क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें दिया है सम लेटर्स आर क्वेश्चन। सो सम लेटर्स कैसे क्वेश्चन है? बिल्कुल गलत। और सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर्स, सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर, ये सही हो भी सकता है, ठीक। यहाँ पे लेटर्स लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लेटर्स लिखा है। अरे ये तो ऑप्शंस में दिया हुआ है दोनों, मतलब आंसर दिया हुआ है। सो ये वाला देखो हमने गलत बताया। और सम क्वेश्चंस आर नॉट लेटर्स, ये क्वेश्चंस है, इसका ये पार्ट क्या है? ये आंसर है। आंसर का क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, आंसर का क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। सो लेटर्स का भी क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ये जो साइन आ गया ना, इसकी वजह से। अगर ये साइन नहीं होता तो मे बी चांसेस थे कि हो भी सकता था, बट वो होता पॉसिबिलिटी के केस में। सो अभी क्या है? अभी क्या है हमारा? नीदर वन टू, ठीक है, नीदर 1 2 फॉलोज। अब इसमें बताना है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट, वैसे तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बट आप इसको अगर इग्नोर करो करेक्ट आंसर को, तो लॉयन है, लेपर्ड है एंड चीता है। ये ऑल क्या है? कार्निवोरस फैमिली के हैं। रैट कार्निवोरस आई थिंक अगर होगा भी तो कार्निवोरस ना होके, मतलब अगर देखो लॉयन लेपर्ड एंड चीता सेम फैमिली है, रैट इनकी फैमिली का नहीं है, तो ऑड क्या होगा? रैट ही होगा। अब इसमें बताना है, इसमें भी बताना है फाइंड द ऑड वन आउट। क्या लिखा है? 14 का रिलेशन 84 से, 21 का 2126 से, 18 का 102 से, 15 का 19 से, 90 से है। देखो 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70 होता है, 14 6 जा 84 होता है। 21 का रिलेशन किस, मतलब 21 6 जा क्या होता है? 21 6 जा होता है 126। उसके बाद देखो सेम 18 5 जा कितना होता है? 90 होता है। और 18 6 जा कितना होता है? 18 6 जा कितना होता है? 102। बिल्कुल गलत, 102 नहीं होता, 108 होता है। सो ये होगा अपना करेक्ट आंसर, बिकॉज पहले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा नंबर बन रहा है, और इस केस में ऐसा नहीं बन रहा। सो ये गलत हो गया, मतलब ऑड हो गया अमंग 4। इसमें क्या दिया है? इसमें भी आपको बताना है ऑड वन आउट। ये सेम क्वेश्चन है, वही वाला।
इसमें क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। प्लांट को कोड किया है TNBLP से, लॉजिक का कोड आपको बताना है। तो पहले पता कर लेते हैं प्लांट को TNBLP कैसे लिखा। TNBLP सो देखो कैसे लिख सकता है। देखो T होता है 20वें नंबर पे, P होता है 16 नंबर। ऐसा कर सकता है कि -20 -4 कर दे, और P होता है 16 नंबर पे अल्फ़ाबेट में, और T क्या होता है, T होता है 20वें नंबर पे। सो आप कह सकते हो ये प्लस कर दे, ऐसा हो सकता है दोनों में। तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं, लॉजिक को लिख के उसमें पुट करके देख लेते हैं। सो लॉजिक L में प्लस कर दिए 4, कितना प्लस कर दिए, L में 4 प्लस कर दिए। सो L होता है कौन से नंबर पे, L होता है 12 नंबर पे, मतलब 12th नंबर पे। 12 + 4 करोगे 16 आएगा। 16 यहाँ पे आना चाहिए P, क्या आना चाहिए P। सो हमने क्या किया, अभी तो हमें आंसर पता है कि भाई आंसर तो यही है, बट अभी हमें आंसर एग्जाम में तो नहीं पता ना। तो एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में तो हमें चेक करके देखना होगा। तो हमारे दिमाग में ये आया, +4 और -4 का कंसेप्ट चल रहा है, हमने ऐसा किया, यहाँ पे P आया, फिर हमने आंसर देखा, आंसर में तो कहीं है ही नहीं। अभी क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब हम लॉजिक चुप करके हम लोग चेंज कर लेंगे, कुछ और लॉजिक फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो कुछ और लॉजिक क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ये L है, एक काम कर सकते हैं, P को यहाँ भेजा, T को यहाँ भेजा, N को यहाँ, और L को यहाँ A+1 कर दिया। मे भी ये चांसेस है कि हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। लॉजिक है, L को यहाँ, C को यहाँ, I यहाँ, O यहाँ, एंड G और CIHOL, ठीक है, CIHOL यही होगा हमारा आंसर, मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है, CIHOL। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये तो स्टेटमेंट आप देख लो, पढ़ लो, और एक बार इसका कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन में क्या रहा है कि U > D। अब देखो ये सही है कि नहीं, आपको स्टेटमेंट से बताना है। सो U और D का रिलेशन है, ये देखो, ये है U और D कहाँ है, D यहाँ पे है। सो आपको ना ध्यान देना है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि आपको ऐसा जो साइन है वो मिले। तो हमने चेक किया U कहाँ पे है, U ये है, U से E पे डायरेक्टली चले जाएंगे, फिर उसके बाद N पे भी चले जाएंगे, N से P पे भी आ जाएंगे। बट यहाँ देखो P लिखा हुआ है, और P के बाद ये कौन सा साइन है, P के बाद ये लेस देन का साइन है, लेस देन। अब लेस देन जब रहेगा ना, तो लेस देन से आप D पे नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे होता ऐसा तो आप जा सकते थे, ठीक है, अगर यहाँ पे होता ऐसा तो आप जा सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट ऐसा तो है नहीं, फिर आप नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। और फिर तो ये तो हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब देखो V और N वाला, V से जाना है कहाँ पे, V से जाना है हमें, V से जाना है N पे। V कहाँ है, V ये है, फिर V से U पे गए, ये U से E पे चले जाएंगे, और फिर उसके बाद पहुंच जाएंगे N पे। तो मतलब आप देख सकते हो V से N पे जाने में आपको साइन कौन सा मिला, आपको ये वाला साइन मिला ना। तो जब मिला है साइन, तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा सही, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। सो कौन सा इसमें फॉलो करेगा, कंक्लूजन सेकंड। कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। अब ये वाले क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा, कौन सा फिगर यहाँ पे बनेगा, ये आपको बताना है। सो देख लो कैसे बताओगे।
पहले देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में एक लाइन है जो दो पार्ट को डिवाइड कर रही है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब देखो इसी ट्रायंगल को ना कुछ घुमा दिया, यहाँ पे कुछ घुमाया, टर्न किया ना ऐसे कुछ, और फिर यहाँ से आप देखो कि एक लाइन अगले वाले में बाहर आ गई। फिर देखो यहाँ से एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, और फिर नेक्स्ट वाले डायग्राम में देखो कि ये वाली जो लाइन है ये बाहर चली गई। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ट्रायंगल अपना ऐसे ही कुछ बनेगा, ट्रायंगल अपना ऐसे ही कुछ बनने वाला है। और लेकिन जो ये लाइन रहेगी ना अंदर वाली, ये किधर जाएगी ये देखना है। ये क्या इधर जाएगी या फिर ये इधर जाएगी? तो देखो एक चीज़ आप यहाँ पे कॉमन देखोगे, वो लेफ्ट साइड जा रही है। किस साइड जा रही है? लेफ्ट साइड जा रही है। सो ये तो चला गया यार, ये इस साइड जाएगी, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे आपको बताना है वेन डायग्राम बनाना है जिसमें रिप्रेजेंट करना है पोटैटो को, फूड को, वेजिटेबल को। पोटैटो क्या है? एक फूड ही है, एक टाइप ऑफ फूड है। वेजिटेबल भी एक टाइप ऑफ फूड है ना? सो आप ऐसे नहीं कह सकते, कह सकते हो ना, ये फूड हो गया, ये वेजीज हो गया, वेजिटेबल हो गया, और इसमें ये पोटैटो आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट को पढ़ते हैं 2 बार। अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश वाले को एग्जाम में, रियल एग्जाम में हिंदी में कन्वर्ट कर लेना और फिर पढ़ना। अब यहाँ पे देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अर्पिता सेड, एक बॉय को इशारा करते हुए अर्पिता ने बोला, दैट बॉय इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। वो जो लड़का है वो सन है, वो किसका सन है? डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर। मेरी पैटर्नल जो ग्रैंड मदर है, मतलब आप कह सकते हो कि उसकी दादी की जो डॉटर, ठीक, मतलब आपकी बुआ का वो सन है, ठीक है। अब बताना है हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू अर्पिता। तो वो उसका कजन होगा। क्या होगा? कजिन ही होगा। बुआ का लड़का मतलब ये क्या होगा? कजन होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है ये है सिटिंग अरेंजमेंट का। हाँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, और इसमें बिठाना है नॉर्थ की तरफ फेस करके। क्वेश्चन एक बार देख लो, गीता, सीता, अपूर्वा, भारती एंड तनुजा। यहाँ ये तनुजा है, एक बेंच पे बैठी है। बेंच का जो फेस है, मतलब वो बेंच जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग का क्या मतलब है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट। ये हो गया डायरेक्शन क्लियर। अब देखो यहाँ पे बिठा दो। कितने जन बैठना है? ये 1 2 3 4 5, ये 5 जन है, 5 जन को बैठना है। बिठा दिए, ठीक है। और सिटिंग ऑन द बेंच फेसिंग नॉर्थ, ओके, नॉर्थ की तरफ फेस करके बिठा दिए। तनुजा जो है, तनुजा इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। तनुजा को यहाँ बिठाओ, कुछ नहीं सोचना तनुजा के केस में। उसके बाद गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता। गीता का एक स्टेटमेंट है, उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के जैसे इंफॉर्मेशन लिखते हैं वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। सो गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता। गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता। गीता अगर यहाँ माने तो सीता यहाँ भी हो सकती है, सीता यहाँ भी हो सकती है। ओके, लेफ्ट और राइट दिया नहीं है। गीता एंड अपूर्वा आर सिटिंग टुगेदर। गीता एंड अपूर्वा आर सिटिंग टुगेदर। अपूर्वा इज सिटिंग नेक्स्ट टू भारती। सारा कंफ्यूजन कर दिया। देखो क्या दिया है, गीता एंड अपूर्वा आर सिटिंग टुगेदर। ये गीता मानो, अपूर्वा हो गई, उसके बाद अपूर्वा इज सिटिंग नेक्स्ट टू भारती, मतलब भारती के बाद या ठीक है, भारती के बाद बैठेगी। तो एक काम करते हैं, अपूर्वा को यहाँ रखो और भारती को यहाँ
भारती को यहाँ रखते हैं, भारती के नेक्स्ट अपूर्वा बैठी है, अपूर्वा इज सिटिंग नेक्स्ट टू भारती हो गया। गीता एंड अपूर्वा सिटिंग टुगेदर, गीता को यहाँ रख देते हैं। उसके बाद गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता, गीता इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीता। सो सीता को ये फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा फिर तो। ओके, गीता इज ऑन द राइट ऑफ सीता, गीता इज ऑन द राइट ऑफ सीता। अच्छा, गीता सीता के राइट में ये क्लियर हो गया। गीता एंड अपूर्वा आर सिटिंग टुगेदर, ये भी क्लियर हो गया। और भारती, ये भी क्लियर हो गया। सीता, गीता इन सिट, एक मिनट, गीता इज ऑन द राइट ऑफ सीता एंड तनुजा। चलो अभी तो क्लियर। उसके बाद अपूर्वा इज ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। सो फ्रॉम द राइट एंड अपूर्वा को रखा। देखो अभी भी क्लियर नहीं है, कितना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ये। भारती इज नॉट सिटिंग विथ तनुजा, भारती तनुजा के साथ नहीं बैठेगी, तो भारती इन 3 जगह पे भारती बैठ सकती है। उसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ भारती, भारती की पोजीशन यहाँ पे पूछ रहा है। सो हमने क्या किया, अपूर्वा को बिठाया, तनुजा को बिठाया, सीता, गीता जो है वो सीता के राइट में बैठ रही है। गीता अगर अपूर्वा सीता के राइट में बैठ रही है तो मान लो यहाँ बिठाते हैं, तो भारती की जो पोजीशन है तो फिर यहाँ पे रखनी पड़ेगी। हमने तनुजा को बिठा दिया, हमने अपूर्वा को बिठा दिया, हमने सीता को बिठा दिया, गीता को बिठा दिया, भारती को बिठा दिया। ऐसा भी हो सकता है। अब कह रहा है कि अब देखो आपने इतना बना लिया ना, अब क्या करना, तुरंत जाके कंक्लूजन कह रहा हूँ, ऑप्शन चेक करना, ऑप्शन चेक करना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख लोगे। यहाँ पे बैठी है राइट, एक्सट्रीम राइट लिखा है, अभी तो आंसर क्लियर है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं इजिली। बट अभी अगर नहीं होता तो क्या करते, पूरा ऑप्शन चेक करते। ठीक है, पूरा ऑप्शन चेक करते। जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट तो नहीं हो सकता, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड, तो सीता बैठी है। सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड भी नहीं हो सकता। सो ये कुछ अपना एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का। सो अब आ गया है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, अब आ गया जो क्वेश्चन आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्या हो रहा है, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में लिखा है नोक डैन सील मीन्स नाइस बिग हाउस, फिक कॉन डैन मीन्स हाउस इज गुड, एंड warm tir fic means cost is high. Which word stands for good in that language? So good का आपको बेसिकली बताना है कोड, गुड का कोड फाइंड आउट करो। ऑप्शन देख लो, मॉक, कॉन, सिल, फिक। सबसे पहले काम करो, फिक का कोड फाइंड आउट कर लो, ऑप्शंस के थ्रू चलो। ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू। ये फिक लिखा है, फिक और कहाँ लिखा है, फिक यहाँ भी लिखा है, और कहीं फिक लिखा है, दिख रहा है आपको? नहीं, फिक और कहीं नहीं लिखा है। सो क्या लिखा है, फिक कॉन डैन मीन्स क्या लिखा है, हाउस इज गुड, हाउस इज गुड। ओके, हाउस इज गुड। देखो यहाँ पे इस 2 जगह है ना, इस 2 जगह है, वॉर्म, टिर, फिक एंड फिर कॉन्डेन। तो फिक का कोड क्या हो गया, फिक का हो गया इज। उसके बाद सिल देखो, SIL, कहाँ लिखा है ये लिखा है, और तो कहीं लिखा भी नहीं है, तो सिल तो बिल्कुल नहीं होगा। सिल गुड, गुड कहाँ लिखा है, गुड गुड गुड, देखो एक गुड यहाँ लिखा है, एक ही गुड लिखा है। ठीक है, एक ही गुड लिखा है जो कि लिखा है यहाँ पे। तो नॉक डैन सिल में गुड तो आ नहीं रहा, तो ये हो गया कैंसल, सिल हो गया कैंसिल। उसके बाद कॉन और डैन, कॉन एंड डैन, देखो ये कौन है, फिक का कोड हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। डैन का कोड होगा नहीं, बिकॉज डैन यहाँ भी है, डैन यहाँ भी है। डैन का कोड क्या होगा, नाइस बिग हाउस, और हाउस इज गुड। सो डैन का कोड होगा हाउस, डैन का कोड होगा हाउस। अब बचा क्या, अब बचा कौन, KON। सो वो क्या होगा, वो होगा गुड का।
सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है कॉन, KON। अब ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन देख लो। 16 से गया 64 पे, 16 से किस पे गया? 16 से गया 64 पे, फिर 281 पे, फिर 1129 पे, और आपको ये वाला बताना है। ऑप्शन देख लो, 2145 है, 4251 है, 4521 है, 51524 है। कैसे करोगे? कोशिश करते हैं। 16 से 69 पे कैसे जा सकते हैं? अगर हमें टेबल थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, देन 64, 16 4 जा 64, 64 69 थोड़ा आसपास में है, इंटू 4 कर दो, प्लस 5 कर दो। फिर अब 69 के साथ भी यही करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। 69 इंटू 4, 9 4 जा 36, 3 276, 276 हुआ। अब 276 से 281 कितना दूर है? 5 दूर है, 5। अब 281 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8, 1124। अभी 1124 1129 से कितना दूर है? कितना ऐड करोगे 1129 आ जाए? 5 ऐड कर दो, कितना आया? 1129 आ गया। लॉजिक क्लियर है? इंटू 4 प्लस 5, इंटू 4 प्लस 5। अब 1129 में इंटू 4 करो, 1129 इंटू 4, 9 4 जा 36, 36 हुआ, 3 4 2 जा 8, 9 10 11, 4 1 जा 4 5, ये 4 1 जा 4, 4 5 1 6। अब 4 5 1 6 में 5 ऐड कर दो, 6 प्लस 5 1 5, और फिर ये 2 4 5 2 1, 4 5 2 1, 4 5 2 1। ठीक है, ये हो गया 4 5 2 1 अपना आंसर। ये देखो सिलॉक का क्वेश्चन, ठीक है, ये सिलॉक का क्वेश्चन है। क्या लिखा है? सम ट्रीज आर फिश, सम ट्रीज आर फिश। क्या लिखा है? सम ट्रीज आर फिश, ऑल फिशेस आर गोट्स, all fishes are goats and no goat is flower, no goat is flower. Some trees are goats, some trees are goats, definitely correct है। फिर उसके बाद लिखा है some fishes are not flowers, ये fishes है, सारी fishes जो हैं वो क्या है? गोट है। सारी fishes क्या है? वो गोट है। गोट का फ्लावर से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फिश का फ्लावर से कैसे रिलेशन होगा? तो यहाँ पे जो लिखा है सम फिशेस आर नॉट फ्लावर्स, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। सम फ्लावर्स आर नॉट गोट्स, सम फ्लावर्स आर नॉट गोट्स, बिल्कुल सही। सो क्या है इसमें? तीनों ये फ्लावर्स है, सम फ्लावर्स, हाँ ठीक है, तीनों फॉलो करेगा, ऑल फॉलोस, ठीक है, ऑल फॉलोस। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है रैंकिंग का, आई थिंक। इसमें आपको बताना है इसकी रैंकिंग क्या होगी। 7 स्टूडेंट्स हैं, पवन, अमन, रमन, संगम, तन्मा, उमंग एंड विक्रम took series of test. No 2 students got similar marks. Vikram scored just more than Pawan. ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन हिंदी में भी दिया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन है? 7 स्टूडेंट हैं, पवन, अमन, रमन, संगम, तन्मा, उमंग एंड विक्रम, एक सीरीज ऑफ टेस्ट उन्होंने लिया, मतलब दिया। कोई भी 2 स्टूडेंट की जो मार्क्स हैं वो सिमिलर नहीं है, सबके डिफरेंट है। विक्रम का जो स्कोर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, विक्रम का जो स्कोर है वो क्या है? जस्ट मोर देन पवन। विक्रम का स्कोर किससे ज्यादा है? पवन से ज्यादा है।
विक्रम का स्कोर पवन से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद पवन जो है, पवन का स्कोर जस्ट मोर देन अमन है। पवन का स्कोर क्या है? जस्ट मोर देन अमन, ऐसा हमने लिख लिया। उसके बाद रमन एंड तन्मय, रमन एंड तन्मय, ये तन्मा नहीं है, तन्मय। रमन एंड तन्मय स्कोर्ड हाईएस्ट एंड लीस्ट मार्क्स। ओके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है रमन जो है एंड तन्मय, उन दोनों में से हाईएस्ट और लीस्ट मार्क्स दोनों में से किसी ने स्कोर किया, बट ऐसा जरूरी नहीं कि रमन ने हाईएस्ट किया हो और तन्मय ने लीस्ट किया हो। तो ये स्टेटमेंट जो दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन छोड़ दो। उसके बाद उमंग स्कोर वॉज लेस देन रमन स्कोर। उमंग का स्कोर जो है वो, उमंग का स्कोर रमन के स्कोर से क्या है? कम है। फिर उसके बाद सनम जो है, ये सनम भी है, सनम है संगम है, ये चलो सनम है, चलो यहाँ पे ये संगम नहीं है, सनम है। ओके, सनम्स स्कोर वॉज हायर देन ओनली 1%। सनम, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, सनम यहाँ पे होगी, इससे सेकंड फ्रॉम लास्ट। हुज स्कोर इज बिटवीन पवन एंड सनम। अब देख लो, एक काम करते हैं, उमंग का स्कोर क्या है? लेस देन रमन है। इसमें तो कहीं रमन है नहीं। हमसे पूछा है कि भाई पवन सनम के बीच में कौन कौन आएगा, कौन आ रहा है, पवन एंड सनम के बीच में कौन आ रहा है। तो देखो ऐसा हो सकता है, पवन के बाद क्या है? पवन के बाद है अमन। ये यहाँ पे पवन लिख दो, यहाँ पे अमन लिख दो, देन यहाँ विक्रम लिख दो, उसके बाद यहाँ पे उमंग लिख दो, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया तन्मय। तो पवन ये रहा, पवन ये रहा, सनम ये रहा, बीच में कौन आया? बीच में अमन आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ये भी फिर से सिलॉक का क्वेश्चन है। सिलॉक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, ऑल स्टूडेंट्स आर गुड। रशल इज एन स्टूडेंट, यहाँ पे रशल है जो कि एक स्टूडेंट है और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट के सर्कल में। सम गुड आर ऑनेस्ट, सम गुड आर ऑनेस्ट, सम गुड क्या है? वो ऑनेस्ट है। अब रशल इज एन ऑनेस्ट, रशल इज एन ऑनेस्ट। देखो क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है? ऑल स्टूडेंट आर गुड, एक पूरा गुड हो गया जिसमें स्टूडेंट सारे के सारे स्टूडेंट आ गए, ये वाला पार्ट हो गया स्टूडेंट का। और राशल भी एक स्टूडेंट है, तो राशल किस में आएगा? एक स्टूडेंट में ही आएगा। उसके बाद सम गुड आर ऑनेस्ट, सो सम गुड आर ऑनेस्ट का केस बस इतना ही है। अब राशल ऑनेस्ट है या नहीं है, ये अभी यहां से तो नहीं पता, तो ये गलत हो गया। सम ऑनेस्ट आर गुड डेफिनेटली करेक्ट है, सम ऑनेस्ट आर गुड, ये सम का ही केस है। सो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये ए है, सी है, ई है, जी है, आई है। अब देखो यहाँ पे अल्फाबेट है, अल्फाबेट का पहले नंबर लिख लो। ये ए कौन से पे आता है? फर्स्ट नंबर, सी थर्ड नंबर, ई 5, जी 7 एंड 9, आई 9 पे आता है। लेकिन अल्फाबेट निकालने का कोई फायदा नहीं है, फाइंड आउट अल्फाबेट कर भी लोगे। यहाँ पे फाइंड आउट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है नंबर, डिफरेंट क्या है? नंबर है। ओके, तो नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये 1, ये बीच का नंबर ना, आप देखोगे ऑप्शंस में डिफरेंट है, तो वही फाइंड आउट करो। 1 3 9 14 एंड 98, 1 3 9 14 98। ये 1 इंटू 3 हो गया, कितना? 3 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 9 प्लस 6 कर सकते हैं, 14 हो जाएगा, 14 इंटू 6
यहाँ पे कुछ प्लस और मल्टीप्लाई का लग रहा है। यहाँ पे 1 + 2 कर दो। 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, फिर 9 में 6 ऐड किए 14 हो गया। उसके बाद ये 98 हुआ। अब तो करना है कुछ प्लस, करना क्या है कुछ प्लस, लेकिन देखना पड़ेगा कितना प्लस करना है। जैसे ये 3 है तो ये 6 हुआ, ये हो सकता है हमें करना क्या है प्लस करना है ना। ये 2 है, ये 6 है, गैप कितने का हुआ, गैप हुआ 4 का, फिर इसमें भी 4 का, मतलब 6 + 4 करोगे तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 98 + 10 करोगे इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। सो 108 देखो कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में, वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में है। करेक्ट क्या हुआ, हमें अल्फाबेट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, हमें मतलब डायरेक्टली नंबर से फाइंड आउट हो गया, जस्ट बिकॉज अगर अल्फाबेट फाइंड आउट करते तो फंसते। ठीक है, तो हमने अल्फाबेट फाइंड आउट ही नहीं किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्यान से देखो, पढ़ो इसको पहले क्वेश्चन को। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, फिर अभी दूसरा आएगा। देखो क्या है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इतना तो क्लियर है। 20 किलोमीटर देखा, फिर 10 किलोमीटर, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये तो क्लियर है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। एक मैन है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद टुवर्ड्स ईस्ट, फिर टू रिच पॉइंट ए। ओके वह ठीक है, ईस्ट में गया 20 किलोमीटर, वो क्या हुआ, फिर उसके बाद वो एक ए पॉइंट पे पहुंच गया। उसके बाद उसने ना राइट टर्न कर दिया, क्या किया, राइट टर्न लगा दिया, और फिर वो ट्रैवल किया 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर ट्रैवल किया। फिर वो पहुंच गया पॉइंट बी पे। फिर पॉइंट बी से पहुंचने के बाद उसने क्या किया, फिर 10 राइट टर्न करके फिर 9 किलोमीटर वो चला। फिर वो कहाँ पहुंच गया, सी पे पहुंच गया। देन फिर सी पे पहुंचा, फिर वो राइट टर्न कर दिया, मतलब उसने कसम खा लिया राइट टर्न ही करेगा। फिर राइट टर्न किया और फिर वो ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, वो पहुंच गया डी पे। फिर अब पहली बार उसने लेफ्ट टर्न किया है और वो 12 किलोमीटर चला है। सो 12 किलोमीटर चलने के बाद वो पहुंचा कहाँ पे, वो पहुंचा है ई पे। और फिर उसने क्या किया, फिर एक बार राइट टर्न लिया और वो पहुंच गया कहाँ पे, वो पहुंच गया पॉइंट एफ पे। ठीक है, अब एट लास्ट फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट ई से, और पॉइंट नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हिंदी में देख लो क्वेश्चन। एक आदमी है बिंदु ओ, बिंदु ओ जैसा हमने देखा था, बिंदु ओ से शुरू करके बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर की यात्रा करता है बिंदु ई तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे ये कुछ लिखा के लिए किमी, और दाएं मुड़ता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बिंदु ई और बिंदु बी के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन एक बार वंस अगेन रीड करना पड़ेगा। फिर से रीड करते हैं यहाँ से। एक पॉइंट, ए मैन है ए, अ मैन है जो कि पॉइंट ओ से चला, मान लेते हैं पॉइंट ओ ये है, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। उसके बाद वो क्या किया, वहां पे राइट टर्न किया 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर ये कहाँ पहुंचा, 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रिच पॉइंट ए।
ये ए आ गया, उसके बाद वो राइट टर्न किया और 10 किलोमीटर चला, तो ये बी पे आ गया। देन फिर वो क्या किया, राइट टर्न किया और 9 किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला। फिर वो पहुंचा कहाँ पे, वो पहुंचा सी पे, फिर वो सी पे पहुंचा एंड ट्रेवल्स, फिर राइट टर्न किया और 5 किलोमीटर। सो वो यहाँ से 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर वो कहाँ पहुंच गया, वो पहुंच गया पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे पहुंचा, फिर वो लेफ्ट टर्न किया और लेफ्ट टर्न करने के बाद 12 किलोमीटर गया है। कितना, 12 किलोमीटर, मतलब 9 और ये तो ये कहाँ पे आ गया, ई पे आ गया। एंड देन टर्न राइट, फिर वो राइट टर्न किया और 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर टू रिच पॉइंट एफ। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है ई एंड बी की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ई एंड बी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो ये 9 है और फिर ये 5 और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। तो 12 + 9 कितना, 21 किलोमीटर्स। ओके, ये 21 किलोमीटर हो गया। और ये कितना, ये हो गया अपना 10 किलोमीटर, 10 नहीं, ये हो गया 11 किलोमीटर। ठीक है, सो कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें ये 21 है, ये 11 है। अपने को ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो अपने को फाइंड आउट करना है स्क्वायर किसका, हाइपोटेनस का एंड बेस का। तो बेस का स्क्वायर क्या होगा 121 एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा 441। सो 441 प्लस 121 कितना होगा, ये हो जाएगा 2 6 एंड 562। 562 तो ऑप्शन में कहीं हमें मिला ही नहीं। अब क्या करेंगे, 562 अगर इसको 2 से कट करें तो क्या हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 281। 562। ये क्वेश्चन मतलब हमसे थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। 281, 562 है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 का जो 281 है 3 से तो जाएगा नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमने गलती क्या की है। कुछ गलती हुई है, इससे हमारा फाइनल आंसर नहीं आ रहा। चलो पहले तो यही करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे पे। एक मैन है, उस ओज से चलना स्टार्ट करता है। क्या अगर 1 मिनट, हाँ अरे ये नहीं करना। एक मैन है ओ से चलना स्टार्ट करता है। ओ मानते हैं, माँ सपोज कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे है। और फिर ओ से चला, कितना गया 20 किलोमीटर गया। फिर वो ए पे पहुंच गया, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ गया है तो ईस्ट वही है। ए पे पहुंच गया, फिर राइट टर्न किया और फिर ये 10 किलोमीटर गया। ओके 10 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 10 किलोमीटर गया टू रीच पॉइंट बी। तो यहाँ पे जाने के बाद वो बी पे पहुंच गया। बी पे अब राइट टर्न किया और 9 किलोमीटर गया। ये हो गया, एज्यूम करते हैं अगर 9 किलोमीटर। सो ये क्या हुआ, ये सी पॉइंट हो गया। ये कितना है, ये 11 हो गया। फिर सी पे तो आ गए। अब सी पे आने के बाद 5 किलोमीटर के लिए वो राइट टर्न करता है। 5 किलोमीटर के लिए
ये सी है, 5 किलोमीटर के राइट टर्न किया, फिर वो कहाँ पहुंचा डी पे, ये 5। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न किया और वो 12 किलोमीटर गया, मान लो 12 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे आया, तो ये पहुंचा है ई पे। अब ई पे पहुंचा, देन वहाँ से वो राइट टर्न किया और 6 किलोमीटर ऊपर गया, 6 किलोमीटर ऊपर गया मतलब यहाँ पे, और ये पहुंचा एफ पे। अब एफ से ई से बी की, एफ से बी की नहीं निकालना था। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, मैं एफ से बी की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा था और वो ब्लंडर था, वो नहीं करना आपको। पहले तो ई यहां से हटाते हैं, ये देखो ये हमने मिलाया और ये ऐसे किया तो कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें ये ई है, ये बी है, और क्या है, ये 9 है, ये 12 है, 9 प्लस 12 करोगे 21 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 5 ही होगा ना, हाँ 5 ही होगा। फिर अब देखो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या आएगा 441 कहाँ से आया, 441 होता है 21 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐड कर दिया हमने, ऐड कर दिया तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 466 अंडर रूट, ठीक है 466 अंडर रूट। सो क्या होगा आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है पजल का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, पजल का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, 6 बुक्स हैं, हिंदी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आर प्लेस्ड इन 2 रैक्स फेसिंग ईच अदर। 2 रैक्स पे रखी है, कितनी बुक्स है, 6, मतलब 1 2 3 1 2 3 ऐसे रखी होगी। हिंदी एंड केमिस्ट्री आर इन द सेम रैक। मान लो अगर हिंदी यहाँ पे है तो केमिस्ट्री यहाँ पे, वो सेम रैक पे होगी। 2 रैक है हमारे पास, बट नॉट नेबर्स। चलो नेबर्स नहीं है तो ऐसे ऐसे अरेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं हिंदी यहाँ पे, केमिस्ट्री और हिंदी। अभी हमें नहीं पता कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है। बायोलॉजी इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये बायोलॉजी कहाँ पे होगी और इकोनॉमिक्स कहाँ पे होगी, ये हमें नहीं पता। बायोलॉजी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ हिंदी फेसिंग साउथ डायरेक्शन। सो ऐसे ऐसे रखो, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। सो बायोलॉजी जो है वो जस्ट लेफ्ट ऑफ हिंदी है, बायोलॉजी इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन मतलब बायोलॉजी इधर वाले में रखी होगी। सो हिंदी के लेफ्ट में है, हिंदी के लेफ्ट में, तो हिंदी का लेफ्ट क्या होगा, हिंदी यहाँ पे अगर होगी, साउथ से आप उस साइड से देखोगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो हिंदी यहाँ पे, तो हिंदी का लेफ्ट नहीं, ये गलत है। बायोलॉजी को अगर यहाँ पे रखें, हिंदी यहाँ पे, तो उस साइड से देखोगे तो क्या होगा, हिंदी हमारी मतलब साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ फेसिंग साउथ की तरफ है। सो हिंदी के लेफ्ट में कौन है, हिंदी के लेफ्ट में बायो है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या दिया है, फिजिक्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू केमिस्ट्री। ओके, अभी ये चीज और दिया, हिंदी एंड केमिस्ट्री आर इन सेम रैक। हिंदी एंड केमिस्ट्री एंड सेम रैक। सो केमिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगी, ये तो ऑलरेडी हिंदी रखी हुई है। और बायो इज एग्जैक्टली अपोजिट टू इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स यहाँ पे हो गई। और फिजिक्स इज एग्जैक्टली अपोजिट टू केमिस्ट्री, तो यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगी फिर, यहाँ पे मैथमेटिक्स। सो ये बन गया अपना, ये देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ और ये है साउथ। सो क्या आप क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
प्लेस्ड एग्जैक्टली अपोजिट टू हिंदी, हिंदी के अपोजिट में बताओ कौन सा है। सिंपल है ये वाला को, ये क्या है एम, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को, एम रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स को। एक सेकेंड, अभी फिर क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने तो रुकिएगा। हाँ तो ये देखिए, अब ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वहां हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब ये दूसरा सेट है, इसको भी कर लीजिए। इसके बाद एक तीसरा सेट आएगा, उसको भी करते हैं। तो क्या लिखा है, ये 5 है, क्या लिखा है, ये 5 3 4 1 और 6। अब आपको बताना है इन नंबरों में कौन सा लॉजिक लगा है, और वही लॉजिक आपको ऑप्शंस में भी लगाना है, अप्लाई करना है, और ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। 5 3 4 1 6, 5 3 4 1 6। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब क्या होता है 216, होता है कि नहीं होता है, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 341 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मतलब हमें पता चल गया लास्ट के फर्स्ट एंड लास्ट जो नंबर है उसका क्यूब निकालो, क्यूब फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। सो हमने किया और 341 आया। अब इसमें देख लो 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, ये 5, फिर हमने इसको ऐड किया, ये 5 आया, ये 5 आया और ये 8 आ गया। सो हमारा आंसर तो मिल गया हमें, और तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये 2 है, ये 13 है, ये 3 है। सो आपको कुछ ऐसा करना है, आप 13 बना दो 2 और 3 का यूज करके। कैसे बनाओगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, दोनों को ऐड किए कितना आ गया 13 आ गया। अब इसमें देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया, ये तो 100 आ गया, 91 के बराबर नहीं आए, ये गलत हो गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 29 आ गया, 29 इज नॉट इक्वल टू 20, ये भी गलत हो गया। फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर 81, दोनों को हमने ऐड किया, क्या किया, दोनों को ऐड किया, कितना आया 130 आया, कितना 130। सो हमारा लॉजिक तो यही था ना, ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यही तो हमारा लॉजिक था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपको जो ये मतलब साइन दिए हुए हैं मल्टीप्लाई डिवीजन, इसको चेंज करना है और इस इक्वेशन की करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे लिखा है 54 मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद यहां पे लिखा है डिवाइड, तो डिवीजन हो जाएगा एडिशन। उसके बाद लिखा है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई 4। फिर प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। और हमने ऐसे किया, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर लेते हैं, तो 18 से आप डिवाइड करोगे, 18 3 जा 54 होता है, 12 4 जा कितना होता है, 12 4 जा होता है 48, 48 माइनस 2 कर दो, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, 48 प्लस 1 कितना 49, ठीक है, 48 प्लस 1 कितना 49, ये वाला हमारा मिल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कोड लैंग्वेज है जिसमें मंडे को लिखा है इस कोड से, और आपको बताना है इवन को आप कैसे यहां पे लिखोगे। पहले मंडे को देखो कैसे लिखा है, MONDAY, ADMNOY,
वाई आ गया, यहाँ का ए यहाँ पहुँच गया, एम यहाँ पे आ गया, फिर एन ये आ गया, डी ये आ गया, और ये वो यहाँ पे आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, बिकॉज जो ये वर्ड है ना, ये 6 डिजिट है, इसमें 6 अल्फ़ाबेट हैं, और इसमें कितने हैं, ये इवन है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो कैसे क्लियर हुआ? क्लियर होगा तो देखना पड़ेगा। पहले ये वाला एन तो यहाँ पे जाएगा, ये वाला ई यहाँ पे जाएगा, और फिर ये वाला जो है वो लास्ट में आया, सेकंड लास्ट, तो ये वी, फिर ये वाला ई तो यहाँ आएगा, फिर डबल ई वी एन, डबल ई वी एन, यहीं पे आ रहा, मतलब यही आ रहा ऑप्शन। अब ये देख लो, एक कोड लैंग्वेज में पाउंड को लिखा है 70, पिक को लिखा है 39। सेम लैंग्वेज में हाउ विल यू राइट वर्ड काइट? पाउंड, ये 16, ओ हो जाएगा 15, यू हो जाएगा 21, एन हो जाएगा 14, डी हो जाएगा 4। सबको हमने ऐड कर दिया। क्या किया? अल्फ़ाबेट से हमने नंबर निकाले, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे है, फिर हमने उसको ऐड कर दिया। अब ऐड करके बताओ कितना आएगा? 16 + 15 31 हो गया, 31 + 21 कितना हो गया? ये हो गया 52, 52 और 50 + 4 56, 56 + 4 हमने किया तो आया 60, 60 + 10 किया तो आया अपना 70। ये एक वर्ड है पिक। 16, आई कौन सा होता है? आई होता है 9वें नंबर पे, फिर सी होता है 3rd नंबर पे, के होता है 11 नंबर पे। हमने क्या किया? हमने सबको ऐड किया। 16 + 9 25, 25 + 3 28, 28 + 11, 28 + 11 होगा 39। मतलब इतना तो हमें समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का नंबर फाइंड आउट करो। नंबर अल्फ़ाबेट का आप देख लो और सबको ऐड कर दो। जैसे देखो यहाँ पे के तो होता है 11, ये होता है 9, आई 9, टी होता है 20, और फिर ई होता है 5। सबको ऐड करना है। 11 + 9 करोगे 20 हो जाएगा, 20 + 20 40 हो जाएगा, और 40 + 5 कितना होगा? ये होगा 45। कोई आंसर में 45 है? आंसर में 45 मिल गया आपको। अब ये देखो, ये डाउट का क्वेश्चन है, ये इसको क्वेश्चन को कम मत समझना आप, ठीक है? ये एक डाउट का क्वेश्चन है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में बताओ? इन दोनों को ऐड करो, ठीक है? इन दोनों को आप ऐड करो, करके देखो कितना आएगा। ये आपका आएगा 32, और ये कितना है? 4। सो हमने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर एक काम करें, 4 से कट कर दें, 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 8 आएगा। 71, अब 71 और 9 को ऐड करो, कितना आया? 80 आया। कितना आया हमारा? 80 आया। अब 80 को 10 से डिवाइड करो, कितना आया? सेम, यहां भी 8 आया, यहां भी 8 आया। अब वही काम यहां भी करोगे। 128 है प्लस 32, कितना? 128 + 32 कितना आएगा? 160 आएगा। 160 को आपको यहाँ पे डिवाइड ऐसे नंबर से करना है जो बना दे आपका, जो आपके पास जो क्वेश्चन हो उसको 8 ला दे। तो कैसे होगा बताओ? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में यहाँ 10 है, 10 से डिवाइड करोगे 8 आएगा? नहीं आएगा। 15 से डिवाइड करोगे 16 को, 160 को, कितना आएगा? जितना भी आए 8 तो नहीं आएगा। 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20 से डिवाइड किया तो ये हमारा कट के 8 आ गया। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे होगा 20। 20 इज द राइट आंसर। ये एक डाउट का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आसान नहीं है।
अब ये भी देखो, एक डाउट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1, 5, 10, 23, 63, 167, इतना लिखा हुआ है ना। कैसे करोगे? 1, 5, 10, 23, 63, 167। मिसिंग नंबर में कुछ भी समझ में आए ना तो एक काम करना, सबसे पहले नंबर्स के बीच का डिफरेंस देख लेना। 1 से 5 पे गए +4, 5 से 10 पे गए +5, 10 से 23 पे गए +13, 23 से 63 पे गए, 23 से 63 पे गए, कितना? 40। 63 से 167 पे गए, 63 से 167 पे गए। 7 - 3 4, 6 - 6 0, और ये 104 आया। कैसे होगा? फिर अब नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं। नंबर्स के बीच का डिफरेंस 4 से 5 पे गए, 4 से 5 पे गए, ये 1 आया। 5 से 13 पे गए, 8 आया। 13 से 40 पे गए, 27, ठीक है। 40 से 104, 40 से कितना? 104 कितना? ये 4 एंड 66 नहीं आएगा, ये आएगा 64। यार यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई? ऐसी बात, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये क्या है? ये 4 का क्यूब है। ओके, तो जो अगला होगा वो क्या होगा? 125, मतलब 5 का क्यूब। वो 5 का क्यूब 125 आपको ऐड करना है किसमें? आपको ऐड करना है 104 में। सो 104 में आप 125 ऐड करते हो तो नंबर कौन सा मिलेगा आपको? ये मिलेगा 229। 229 को आपको 167 में ऐड करना है। कितना? 229 को आपको ऐड करना है किसमें? 167 में। 229 प्लस 167, 9 + 7 6, 16 आया। 6 + 2 8, एक 9, 2 + 1 मतलब 396। अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ? 396। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। पहले तो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। टाइम भी बहुत हो गया, 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो हो गई है। सो आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है। सो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। देखो यहाँ पे ब्रैकेट आपने सॉल्व किया, पहले क्या करेंगे? पहले इसका एलसीएम लेंगे। 18 है, 6 है, 36 है। एलसीएम आपको पता है 36 आएगा। यहाँ पे 18 है, सो 18 है तो 25 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 50। उसके बाद ये 2 नहीं होगा, ये होगा 6 × 2 = 12, 12 + 5 17, 17, और यहाँ पे है 6 तो यहाँ पे 36, 6 6 × 36 होता है। तो 6 से 17 में करेंगे मल्टीप्लाई, और ये होगा 7, ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरे में जाएंगे। सो कितना हुआ? 17 5 जा तो 85 होता है, और 17 6 जा 102 होता है, और 102, फिर उसके बाद 52, 152 - 7, ये हो गया आपका 145, 145/36, 145/36। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है 11:2 रेशियो 2:6। इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो,
फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो कितना आया, 11 6 66 प्लस 2 68, 68 प्लस 6, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, रेसिप्रोकल इसका पलट जाएगा, 36 अपॉन 45, ये 6 6 36, ठीक है। अभी इस नंबर को इतना ही रहने देते हैं, 68 इंटू 6 अपॉन 145। अब इसको ओपन करो, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, 17 अपॉन 7, ये मल्टीप्लाई हुआ, 68 इंटू 6 अपॉन 145 इक्वल टू वाई। देखो ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 72 अपॉन 5, फिर मल्टीप्लाई 204, 204। अब ये देखो यहां से ये 10 हटाओ, पॉइंट हटाओ, ये नीचे ऊपर क्या आया, 10 आया। अब देखो 17 से ये कटेगा, 17 4 जा 68, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। उसके बाद ये 2 कटा, फिर ये 5, और ये 5 से ये कटा तो कितना आया, ये कट गया, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 25, 145, ये 145 से ये भी 145 चला गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा y इक्वल टू 17 अपॉन 7, y इक्वल टू 17 अपॉन 7। सो 17 अपॉन 7 जो है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं कल का या आज का दे के आ गए ना, सो टेलीग्राम चैनल स्टडी ब्राइटन के नाम से ही है। स्टडी ब्राइटन के नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और अपने क्वेश्चंस जरूर वहां पे बताइएगा कैसे क्वेश्चंस आपके आए थे IBACIO में। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।